इमोशन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है टू मूव। यानी कि आपकी भावनाएं रुकने के लिए तो बनी ही नहीं है। जब शरीर मन में आए विचार के प्रति रिएक्ट करता है तो भावनाएं जन्म लेती हैं। जैसे बच्चा सोच रहा है कि भाई को अच्छा टिफिन दिलाया है, मम्मी पापा ने मुझे खराब टिफिन दिलाया है। तो कंपेयर करके भावना उत्पन्न हो रही है जेलेसी की। फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है। पहली बात तो बच्चा अगर भाई बहनों से जेलेसी फील कर रहा है तो ये बहुत ही नॉर्मल इमोशन है। दूसरी बात, पेरेंट्स के पास अगर बच्चा आकर कहता है कि आप भाई से ज़्यादा प्यार करते हैं और फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है, तो आप उसे ऐसा ना कहें कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। एज ए पेरेंट ये खुद को डिफेंड करने का टाइम नहीं है, ना ही ये टाइम है उसकी बात पकड़ के बैठने का। ये वक्त है ये जानने का कि उसने क्या महसूस करके ऐसा कहा। बच्चे को बार बार ऐसा कहने से कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, कि ये सब सोचना बंद करो, आप उसके नॉर्मल इमोशनल ग्रोथ में बाधा पहुंचा रहे हैं। बच्चे के मन से नॉर्मल इमोशंस का फ्लो रुकने लगता है। बच्चा कब अपने इमोशंस दबाना सीख जाता है हमें पता ही नहीं चलता। हमें लगता है हम बच्चे को सुधार रहे हैं, लेकिन हम एक नॉर्मल थॉट प्रोसेस को ब्लॉक कर रहे होते हैं। माता पिता को अगर पता ही नहीं होगा कि गलत भावना को कैसे हैंडल करते हैं, तो वो बच्चे के सोचने पर ही अंकुश लगा देंगे। माता पिता को अगर इमोशंस को हैंडल करना आता है, तो वो उससे पूछेंगे कि वो ऐसा क्यों महसूस कर रहा है, जानने की कोशिश करेंगे कि इसका कारण क्या है। वो उसे अपना तर्क देंगे, उसे दोबारा सोचने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अक्सर अगर तर्क सही हो तो बच्चे सुनते हैं, समझते हैं। उससे भी ज्यादा जरूरी बात, वो जानने लगते हैं कि कोई भी भावना अपने आप में बुरी नहीं होती। ये तो बस शरीर का मन के प्रति एक रिएक्शन है। उन्हें बस सीखना है कि इस रिएक्शन पर एक्शन या बिहेवियर कैसा होना चाहिए। लेकिन अगर भावनाओं के फ्लो को ही रोकने की कोशिश की गई तो ना जाने कितने बिहेवियरल इश्यूज जैसे कि एग्रेशन, ना जाने कितने पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जैसे कि ओसीडी, और ना जाने कितने मैल अडेप्टेशंस जैसे कि हाइपर विजिलेंस हो सकते हैं। बच्चे के नॉर्मल इमोशनल ग्रोथ के लिए माता पिता को घर में ऐसा माहौल बनाना होगा जहां सभी भावनाओं को पहचानने, स्वीकारने और व्यक्त करने की आज़ादी हो। घर में माता पिता को बच्चे से कहना होगा कि हम तुम्हारी भावनाएं समझते हैं। तुम दुखी हो, तुम रो सकते हो, तुम गहरी सांस ले सकते हो, लेकिन तुम किसी को मार नहीं सकते। तुम्हें यह सीखना होगा कि कौन सा व्यवहार स्वीकृत है और कौन सा व्यवहार अस्वीकृत है। अक्सर घरों में भावनाओं को सुनने समझने को टाइम वेस्ट समझते हैं, लेकिन असली पेरेंटिंग का मतलब ही बच्चे को ये एहसास दिलाना है कि वो हमारे लिए कितना कीमती है और माता पिता के अंदर उसके लिए कितना सब्र है। माता पिता की जिम्मेदारी व्यवहार है, क्योंकि भावनाएं तो प्राकृतिक है और यही भावनात्मक परिपक्वता की नींव है।